होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूरत और अमूरत रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, हे अधोषज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये सब भी आप ही हैं। हे आद्यपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक तत्वमसि वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिवार्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्तपाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अविद्य होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परात्मन, जिस प्रकार धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप में ही स्थित हैं तथा जो कुछ भूत, भविष्यत और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब और हैं। हे धातः, आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोक में अपने 3 पग रखते हैं। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है, वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परात्मन, भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप है, वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समष्टि और व्यष्टि रूप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिंद, अप्रापय, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी हैं, अन्य ब्रह्म आदि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही शरीर ग्रहण करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहु, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले,
हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रमाण हैं तथा प्रधान प्रकृति, महतत्व और अहंकार आदि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्वनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना हो उन सब बातों के लिए आज्ञा दीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। तब देवगण अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवकी के समान देवकी नाम की भार्या है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यह अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतरण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उनसे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उनके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तो इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उनके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे अनंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन ग्रह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी।
तू ही भूति, सन्निधि, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, घृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होंगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय। भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देव भगवान श्री विष्णु ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगधात्री योग माया ने 6 गर्भों को माता देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर की आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन माता यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, श्री विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रह गण ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज दे दीप्यमान माता देवकी जी को कोई भी देख ना सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवता गण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी जी की अहिर्निश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तुम पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तुम ही सृजय पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तुम ही सृष्टि रूपा हो। तुम ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेद त्रयी हुई हो। तुम ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमय अरणी हो तथा तुम ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसूदिति हो। तुम ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा हो तथा तुम ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा हो। तुम ही काममयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी घृति हो। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तुम ही हो। हे जगद्धात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खेत आदि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण, सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उनके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहक, मनुष्य, पशु और जो अन्य नए जीव हैं, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा बालत्व, महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ में स्थित हैं।
तुम ही स्वाहा स्वधा विद्या सुधा और आकाश स्थिता ज्योति हो। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तुमने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। हे शुभे, तुम संपूर्ण जगत का कल्याण करो। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उन प्रभु को तुम प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण करो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय भगवान का आविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई माता देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आनंदित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गईं। समुद्र गण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे। गंधर्व राजगान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञ अग्नि फिर प्रज्वलित हो गईं। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुदुम्भी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोतम, महामती वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। श्री वसुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्हें अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव हम पर प्रसन्न हों। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर निकलते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनक दुदुम्भी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन ग्रह से चले आए।
जब यशोदा ने जागने पर देखा उनके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रूंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उन्होंने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे कालनेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषिता तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 4था अध्याय वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाबाहु केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र अर्थात असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर वसुगणों, अग्नियों अथवा समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षः स्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बींध कर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु श्वसुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपति गण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है और हे वीरगण, उन्हें अपने अर्थात मेरे वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रों, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हूँ, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने भी यह कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व अर्थात प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो, उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा देकर कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख ना माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ही ऐसी थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है।
श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधाकर और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 5वां अध्याय पूतना